हाय गाइस, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट वीडियो। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, तो यार आपने 11th क्लास तो पढ़ ली है, अब पढ़ेंगे हम 12th क्लास की फिजिक्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फील्ड्स तो बहुत दूर की बातें हैं, अभी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में थोड़ी बात करेंगे स्टार्टिंग की कुछ वीडियोज़ में। ठीक है, तो यार वैसे तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका नाम क्यों रखा गया। तो यार ये इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे जो भी चार्ज होगा ना वो स्टैटिक होगा, चार्ज रेस्ट पर होगा, चार्ज रुका हुआ होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहाँ हम रुके हुए चार्ज की ही कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यार चलो आप एक बात बताओ मुझे कि आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया है बचपन में? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, बचपन में तो ना जाने हमने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं। हम तो एक जाने माने साइंटिस्ट हुआ करते थे। चलो ठीक है, आप साइंटिस्ट थे, मैंने मान लिया, अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे ये बताइए बताइए कि आपने वो वाला एक्सपेरिमेंट किया है जहाँ पे हमने प्लास्टिक के स्केल या फिर प्लास्टिक के कॉम्ब को अपने बालों में घुमाया था और फिर उसको पेपर पीसेस के पास लेके गए थे। मतलब पेपर पीसेस मतलब कागज़ के टुकड़े के पास लेके गए थे और फिर वो कागज़ के टुकड़े उस प्लास्टिक कॉम्ब की साइड अट्रैक्ट होते थे और उसके चिपक जाते थे। ऐसा किया नहीं किया? आपने ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया होगा। चलो अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो कोई बात नहीं, आप उसे अब भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है यार, एक कॉम्ब लेना है, कोई भी कंघा उठाना, बालों में रगड़ना, पेपर पीसेस के पास लेके जाना, वो उसके चिपक जाएंगे, है ना। तो यार कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? सोचा तो होगा। तो यार मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सर ये होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो गया किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया हमारे कंघे के ऊपर, यानी कि स्केल या फिर कंघे के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। उसको हम फिर कागज़ के टुकड़ों के पास लेके गए तो कागज़ के टुकड़े उसकी साइड अट्रैक्ट हुए और वो उसके चिपक गए, तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो अब एक नई टर्म आ गई, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज होता है मैटर की एक प्रॉपर्टी। अब लेकिन प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है। प्रॉपर्टी जैसे कि मास हो गया, डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गई। तो इसमें ऐसी क्या खास बात है जो इसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है? तो भाई इसमें ख़ास बात है। इसमें ख़ास बात ये है कि यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी मैटर इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफ़ेक्ट शो करता है। अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में तो हम इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। मैग्नेटिक का एक अलग चैप्टर है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो चलो यार थोड़ी थोड़ी बातें और करते हैं चार्ज के बारे में। तो अब जानते हैं चार्ज के टाइप कितने होते हैं। तो यार चार्ज दो टाइप का होता है, अच्छा चार्ज और गंदा चार्ज। ठीक है, अब यार आप तो अच्छे लोग हैं तो आप सिर्फ अच्छे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम दोनों तरह के चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज, बुरा चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यार आप मुझसे पूछेंगे कि आप पॉजिटिव नेगेटिव को अच्छा बुरा क्यों कह दिया। मेरे को पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है इसलिए मैंने उसको अच्छा चार्ज बोल दिया। मेरे को नेगेटिव चार्ज गंदा लगता है इसलिए मैंने उसको गंदा चार्ज बोल दिया। ठीक है, अब लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते कैसे हैं, है कि नहीं भाई? वो तो है, पता है हमें कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव आते कैसे हैं? तो गाइज पॉजिटिव चार्ज भाई किसी भी मैटर की एक जनरल स्टेट होती है जिसमें वह न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक मैटर है, ये अपनी जनरल स्टेट में है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल हैं, इसकी वजह से ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो इसलिए जो इसका नेगेटिव चार्ज था वो मैंने हल्का सा निकाल लिया। उसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो था वो नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा हो गया, तो इस पूरे मैटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सिमिलरली अगर मैं ऐसा करता कि इसको नेगेटिव चार्ज मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता तो क्या होता, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता और उसकी वजह से इस पूरे मैटर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो गाइज ये थी
टाइप ऑफ चार्ज के बारे में हमने बात की थी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ है जो मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि यार देखो, यदि एक बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, चार्ज चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, तो अगर एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, ठीक है। यानी कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, लेकिन इसका रिवर्स, इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है। मतलब इसका उल्टा ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब कि यदि एक बॉडी जिसके ऊपर मास है तो उसके ऊपर चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि एक बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है उसका मास ज़रूर होगा, ठीक है। तो गाइस यार, ये तो इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो अभी इस वीडियो में आपको सब चीज़ थोड़ी देखने को मिल जाएगी। आगे बात करेंगे चार्ज की यूनिट वगैरह सब के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी ऐसी बात नहीं है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।